हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। आज हम लोग फिर एक फंडामेंटल की जो सीरीज स्टार्ट किए हैं उसको आगे बढ़ाते हुए यह तीसरी वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, इसके पहले हम लोगों ने वीडियो में हम लोग ने सीखा था कि मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर कितने प्रकार का होता है, कौन सा मॉनिटर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कीबोर्ड भी सीखा था, कीबोर्ड कितने प्रकार का होता है, कीबोर्ड के बटन कितने प्रकार के होते हैं। तो भाई वहाँ से ही हम लोग फिर क्लासेज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सीखेंगे कि कीबोर्ड के जो बटन हैं, जितने सारे बटन होते हैं हमारे कीबोर्ड में, सभी को हम अलग अलग से डिफाइन करके सीखेंगे कि सभी के बटन का क्या क्या यूज हैं। उसके बाद हम लोग सीखेंगे माउस क्या होता है, माउस कितने प्रकार का होता है, और अभी जो करंट में हम लोग माउस यूज करते हैं वो कौन सा माउस है और उसका क्या उपयोगिता है। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है, इनके बारे में हम लोग सीखेंगे। और सॉफ्टवेयर हमारे दैनिक उपयोग में क्यों इतना ज़रूरी है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्टवेयर की जो जो मुख्य भाग है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। तो आप लोग इस क्लास में बने रहिए, पूरी क्लास को अटेंड करिए, जिससे आने वाले सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए बहुत ही उपयोगी और बेनिफिट दे। ठीक है, तो चलिए क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं आज की क्लासेज। तो सबसे जो कीबोर्ड की सबसे पहले जो बटन होती है टैब कीज, इन टैब कीज का क्या उपयोग है इसके बारे में हम लोग देखें। तब से पहले थोड़ा सा एक थ्योरिकल पार्ट पे हम लोग ध्यान देते हैं। टैब क्या कह रहा है, टैब कह रहा है कि टैब का यूज एक साथ कई अक्षरों का स्पेस देने के लिए किया जाता है। इसके अलावा भी इसका कई उपयोगी हैं। टैब का यूज कीबोर्ड शॉर्टकट कीज में भी किया जाता है। देखिए बहुत अच्छी बात बोल रहा है, कह रहा है कि टैब का जो है ना स्पेस देने के लिए किया जाता है। लेकिन अब आप लोग के मन में कुछ बहुत सारे क्वेश्चन भी उठ रहे होंगे कि सर तो क्या बता रहे हैं, टैब स्पेस का बटन तो हमारे पास होता है ऑलरेडी। देखा होगा आप लोगों ने, जिसको नहीं पता होगा उनकी बात कर रहा हूँ कि कीबोर्ड आप देखोगे सबसे निचली लाइन में आप जो होते हैं एक बड़ा सा पतला जो बटन होते हैं वो स्पेस का होता है। तो अब टैब और स्पेस बटन में जो स्पेस का काम करता है दोनों में अंतर क्या है ये पहले समझिए। देखिए स्पेस का जो बटन होता है, स्पेस में आप 1 mm से ज़्यादा स्पेस नहीं बढ़ा सकते। अभी स्पेस का मतलब क्या होता है, स्पेस का मतलब ये होता है कि लेटर हो या सेंटेंस हो, उनके बीच की जो हम जगह कवर करते हैं यानी जगह बढ़ाने का काम करते हैं, उन्हीं को हम स्पेस कहते हैं। तो उन्हीं स्पेस यानी उन्हीं जगह को हम कम या ज़्यादा भी करते हैं। तो अगर आप स्पेस का बटन का उपयोग करेंगे तो केवल 1 mm से ज़्यादा आप नहीं कर सकते, या आप बार बार प्रेस करते रहिए। लेकिन अगर वही आप चाहते हैं कि एक ही बार बटन, ऐसा कौन सा बटन दबाएं एक ही बार में कि आप एक बार बटन दबाया करीब आधे इंच या 1 इंच तक आपका जो हो स्पेस यानी जगह बन जाए, तो उस कंडीशन में आपको टैब बटन का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो टैब बटन वहाँ पे बहुत उपयोगी होता है। तो अभी जो नॉर्मली जो हमारा टैब का बटन जो यूज होता है वो आधे इंच जगह को कवर करता है। लेकिन अगर आपको आधे इंच से ज़्यादा की जगह को कवर करना है, उससे ज़्यादा जगह बनानी है, तो उसकी सेटिंग हम लोग सीखेंगे कौन सी क्लास में, नोट पैड में हम लोग सीखेंगे टैब की जगह को बढ़ाना, वर्ड पैड में भी सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग को साथ ज़्यादा पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएगी टैब के बारे में। लेकिन बस यहाँ पे टैब का मतलब ये समझिए कि टैब की जो होती है जगह को बढ़ाने के लिए करते हैं। अब आते हैं हमारा स्पेस के जगह पे हम लोगों ने टैब सीख लिया। इसके बाद देखिए क्या है, कैप्स लॉक कीज। ये कैप्स लॉक कीज आप लोगों को मैंने एक कीबोर्ड, जब कीबोर्ड के बटन का जो टाइप्स हमने पढ़ाया था तो उसमें आपने पढ़ा था कीबोर्ड कीज में इंडिकेटर लाइट कीज। तो इंडिकेटर लाइट कीज आप लोग बताइए कितने होते हैं। तो आप लोग को मैं वैसे बता देता हूँ, ये 3 प्रकार के बटन होते हैं। कौन कौन से, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। तो उसी की बात कर रहा हूँ। तो एक कैप्स लॉक होता है और एक होता है नम लॉक और दूसरा होता है स्क्रॉल लॉक। तो यहाँ पे अब कैप्स लॉक आ गया, कैप्स लॉक का यूज क्या है। तो देखिए कैप्स लॉक का जो यूज है तो आप लोग को पहले क्लास में मैंने बता दिया था, लेकिन थोड़ा सा फिर से आप एक रिवाइज भी हो जाएगा। समझिए, इस कीज का यूज लेटर को अपर केस में लिखने के लिए किया जाता है। जब कैप्स लॉक ऑन रहता है तो सभी लेटर अपर केस में लिखे जाएंगे और ऑफ रहने पर लोअर केस में लिखे जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कैप्स लॉक की जब बटन, अब एक चीज होती कैप्स लॉक का जब बटन ऑन रहेगा तो आपको पता कैसे चलेगा। तो आपको मैंने बताया था
कि आपके जो न्यूमेरिक कीपैड के बटन के ऊपर 3 लाइटें भी जलती है, और वही 3 लाइटें जो होती हैं इंडिकेट करती हैं कि आपका कैप्स लॉक का बटन चालू है, नम लॉक का बटन चालू है और स्क्रॉल लॉक का चालू है। तो जब अगर कैप्स लॉक का बटन चालू है तब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका उस समय बीच वाली लाइट जल जाती है, तो जिससे आपको पता चल जाता है कि कैप्स लॉक हमारा ऑन है। किसी किसी लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप में क्या होता है, कैप्स लॉक पे ही बटन दिया होता है। जब आप कैप्स लॉक का बटन दबाएंगे तो आपका तुरंत क्या होता है, कैप्स लॉक के ऊपर एक छोटी सी व्हाइट कलर की या येलो कलर की या रेड कलर की, वो अलग अलग लैपटॉप पे अलग अलग कलर की लाइटें होती हैं, वो जल जाता है और वहाँ पे हमें पता चल जाता है कि कैप्स लॉक की बटन होती है। लेकिन अभी कितने लोग आप कंफ्यूज होंगे जो पहली बार कंप्यूटर यूज कर रहे हो या पहली बार कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, तो कैप्स लॉक का बटन होता क्या। तो कीबोर्ड आपके सामने होगा, कीबोर्ड जब उठाएंगे तो देखिए लेफ्ट साइड में ऊपर से चौथी बटन होती है। लैपटॉप में हो सकता है चेंज हो, लेकिन कीबोर्ड में जो है 90% जो होती हैं ये उसकी जगह वहीं पे होती है। तो आप जैसे अभी पहले से आप जब काउंट ऊपर से नीचे में करेंगे तो तीसरी बटन टैब की होती है और तीसरी की जस्ट चौथी जो बटन होती है कैप्स लॉक होती है। तो आपका यहाँ पे अगर जब भी आप लेटर टाइप करते हैं यानी टाइपिंग की से अगर आप कुछ भी आप मैटर टाइप कर रहे हैं और सारे मैटर को आपको करना क्या है कि आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, तो कैपिटल लेटर में लिखने के लिए आपको कैप्स लॉक के बटन चालू करना पड़ेगा। फिर अगर आपको स्मॉल में लिखना है तो कैप्स लॉक के बटन को बंद कर दीजिए। ये कैप्स लॉक का बटन होता है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि शिफ्ट कीज, ये भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिफ्ट कीज कह रहा है कि शिफ्ट कीज का यूज लेटर को अपर केस में लिखने के लिए किया जाता है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा है, ये कह रहा है इसके अलावा अभी इसके बारे में भी बात करेंगे। क्या कह रहा है कि किसी कीज के ऊपर वाले हिस्से को टाइप करने के लिए भी शिफ्ट कीज का यूज किया जाता है। देखिए समझिए बात को, कह रहा है कि ऊपर वाले हिस्से को टाइप करने के लिए भी शिफ्ट कीज का यूज किया जाता है। अब यह कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा शिफ्ट कीज होता है, तो यहाँ पे एक चीज़ और बता दें, शिफ्ट कीज का एक पहले उपयोग जो होती है मुख्य रूप से कि हमें जब कैपिटल लेटर में जब हम लिखते हैं तो हम क्या होता है आपका, हमें जैसे एक सेंटेंस ले लीजिए, जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं कि राम इज ए गुड बॉय, तो राम इज ए गुड बॉय का जो सेंटेंस हुआ, तो जब इसमें राम का जो सब्जेक्ट है वो पहला लेटर जो होगा वो क्या होता है, सबको पता है कि कैपिटल लेटर में होता है। लेकिन अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कैप्स लॉक से करिए या शिफ्ट के साथ भी कर सकते हैं। अब कैप्स लॉक के साथ यूज करने का क्या है नुकसान और बेनिफिट कि इसमें थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट की सिस्टम गड़बड़ा जाती है। तो आपको कैप्स लॉक क्या होगा, चालू करेंगे फिर आर प्रेस करेंगे फिर कैप्स लॉक को बंद करेंगे। लेकिन आपको जल्दी से टाइपिंग करना होता है, तो आपको पता होगा कि टाइपिंग जो होती है ना बहुत इंपॉर्टेंस होती है टाइपिंग वालों के लिए। ठीक है, आप भी जब कहीं जॉब करने के लिए जाएंगे, डाटा एंट्री के लिए, अकाउंटेंसी की या कोई अदर कंप्यूटर ऑपरेटर या ऑफिशियल बॉयज़ के लिए, ऑफिशियल गर्ल के लिए, तो आपको वहाँ पे आपको पता चलेगा कि तो वहाँ पे आपको टाइपिंग का बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो वहाँ पे आप कैप्स लॉक में जब चालू और बंद करेंगे तो आपका लगभग कुछ सेकेंड जो टाइम आपका बर्बाद हो जाएगा। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, शिफ्ट का यूज करते हैं, जिससे शिफ्ट का यूज का बटन करने से हमारा जो टाइपिंग होती है स्पीड हो जाती है। तो हमें क्या करना होता है, शिफ्ट दबाया हमने, आर प्रेस किया और कैपिटल लेटर में हो गया, शिफ्ट हमारा छूट गया और फिर हम अपने स्मॉल लेटर में लिखते हुए चले जाते हैं। ठीक है, एक चीज़ें होती है। दूसरी चीज़ हमने बात किया था कि इसके अलावा देखिए क्या होता है कि बहुत सारे जो बटन होते हैं हमारे, एक ही बटन पे कई सारे फंक्शन दिए होते हैं। जैसे अभी क्या है कि आपका जो ऊपर जो होते हैं ना अल्फा न्यूमेरिक कीज या टाइपिंग कीज में जो नंबर दिए होते हैं 1 से लेकर 0 तक, तो उसी बटन पे देखिए कुछ स्पेशल कैरेक्टर दिए होते हैं। यानी स्पेशल कैरेक्टर का मतलब ये होता है कुछ स्पेशल सिंबल भी दिए हुए हैं। जैसे आपका जो होता है 1 पर एक्सक्लेमेशन का हो गया, 2 पर @ हो गया, 3 पर हैज हो गया, उसके बाद 4 पे डॉलर का हो गया, 5 पे परसेंटेज का हो गया। इस तरीके से आपका जो होता है ना कई सारे बटन। तो अब इनका यूज कैसे करते हैं, तो इनका यूज आपको करना होगा। तो आपको अगर मान लीजिए कि एक दबाएंगे तो नॉर्मली प्रेस हो जाएगा, लेकिन अगर आपको एक्सक्लेमेशन यूज करना होगा तब आप शिफ्ट के साथ 1 वाले बटन पर प्रेस करेंगे, तब वो एक्सक्लेमेशन का काम करेगा। इसी तरीके से आपको @ यूज करना है तो शिफ्ट के साथ @ बटन का यूज करेंगे, तब आप यूज कर पाएंगे। इस तरीके से हमारा शिफ्ट काम करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है शिफ्ट बटन। ठीक है,
अब देखिए फिर अब स्पेस बटन आ गया। स्पेस वाले की बात तो हम लोगों ने पहले कर लिया था, लेकिन फिर से देखिए स्पेस बटन की बात कर रहा है। स्पेस बटन क्या कह रहा है? स्पेस बार कीबोर्ड में सबसे बड़ी कीज होती है। इसका उपयोग कर्सर को स्पेस के आगे खिसकाने के लिए किया जाता है, सबको पता है। यानी वही स्पेस की बात, यानी जो हम लोगों ने टैब से सीखा कि इसको आधे इंच तक हम डिफ़ॉल्ट रूप से कर सकते हैं और आपका स्पेस वाले बटन से 1 mm तक कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कभी कभी पूछता भी है किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में कि हम टैब में कितना स्पेस बढ़ा सकते हैं, स्पेस वाले बटन से हम कितना जगह बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको मैंने बता दिया, तो आपको पता चल गया कि स्पेस वाले से 1 mm और टैब के बटन से मतलब जो डिफ़ॉल्ट रूप से आधे इंच की जगह हम बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका स्पेशली जो होती है ना, स्पेस बार का यूज हम जो होते हैं 1 mm में ही करते रहते हैं हमेशा। टैब का यूज हम कब करते हैं? जब हमें जगह ज़्यादा बढ़ाना हो, ठीक है। उसके बाद देखिए इंटर कीज आ गई। इंटर कीज का उपयोग, इंटर कीज एक महत्वपूर्ण कीज है। इसके अलावा जो है महत्वपूर्ण कीज है, इसका यूज अगली लाइन शुरू करने के लिए भी किया जाता है। जब इंटर को दबाया जाता है तो कर्सर अगली लाइन में शुरुआत में चला जाता है और इंटर कीज ओके बटन का भी कार्य करता है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है इंटर कीज, आपको पता होना चाहिए। इंटर कीज इतना ज़्यादा यूज होता है कि हम लोग नॉर्मली जो इंटर कीज का उपयोग तो हम एकदम करते ही करते हैं। अब देखिए क्या होता है, आपने सुना भी होगा कुछ भी जब काम करते हैं इंटर प्रेस कर दो, इंटर प्रेस करिए। यह काम करने से जब वहाँ पे जाएंगे तो इंटर प्रेस, यानी बहुत सारे यूजों में इंटर प्रेस का ही काम होता है। अब इंटर बटन होता है क्या है? देखिए इंटर बटन का जो मुख्य रूप होता है, इसका जो मुख्य काम होता है, ये किसी भी सब्जेक्ट किसी भी मैटर को हम अप्लाई या ओके करने के लिए करते हैं। यानी कि उसको हम पूरी तरीके से करने का मतलब है कि आदेश को देने के लिए करते हैं कि भाई हम उसको इंटर की बटन दबा दिया तो अपना काम को हमने आदेश दे दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे समझ गए। उसके बाद जब हम लोग कुछ टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग करने के लिए जब हमें एक लाइन से दूसरी लाइन पे आना होता है तब भी हम इंटर कीज का बटन यूज़ करते हैं। तो ये कब होगा? किसी पे फाइल बना रहे हैं, जैसे वर्ड में बना रहे हैं, एक्सेल में बना रहे हैं, वर्ड पैड में बना रहे हैं, नोट पैड में बना रहे हैं, तो वहाँ पे आपका इंटर कीज का बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है एक लाइन से दूसरे लाइन में आने के लिए। अब देखिए आता है हमारे पास बैक स्पेस। देखिए ये तो इम्पोर्टेंट, आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा, बैक स्पेस का बटन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैं आपको अभी आगे वाली अभी इस समय तो नहीं बताऊंगा, अभी आगे की क्लास में बताऊंगा कि बैक स्पेस और डिलीट दो बटन का मुख्य काम एक ही होता है, किसी भी मैटर को डिलीट करना। लेकिन दोनों में अंतर क्या है वो मैं आगे की क्लास में बताऊंगा, जरूर बताऊंगा कि बैक स्पेस और डिलीट में अंतर क्या है। और ये देखिए इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, इससे ट्रिपल सी में भी हो गया, ओ लेवल में बैक स्पेस में क्या काम है और डिलीट में क्या काम है, ठीक है। तो देखिए इसमें अब क्या है, बैक स्पेस का काम क्या कह रहा है? बैक स्पेस का यूज कर्सर के आगे तथा सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि बैक जो होता है, बैक स्पेस का मतलब जो होता है, हम मैटर को क्या करते हैं? डिलीट करने का काम करते हैं। चलिए मैं बता ही देता हूँ कि बैक स्पेस और डिलीट में थोड़ा सा बता ही देता हूँ कि अंतर क्या है। देखिए बैक स्पेस और डिलीट ये दोनों क्या करता है? डिलीट करने का काम करता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, बैक स्पेस जो होता है जब आप डिलीट करते हैं तो राइट साइड से लेकर लेफ्ट की तरफ डिलीट करते हुए जाता है, और डिलीट जो होता है कोई भी सेंटेंस को लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है डिलीट करते हुए। यही इंपॉर्टेंस थी और यही पूछता है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं स्कैप कीज। देखिए ये नॉर्मली ESC कीज होती है, जिसमें इसका पूरा नाम भी पूछता है कभी कभी ESC का क्या होता है, तो ESC को इसको बोलते हैं स्कैप कीज। और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये सबसे कीबोर्ड की जो सबसे पहली बटन होती है वो स्कैप कीज होती है। अब स्कैप कीज कह रहा है, स्कैप कीज का यूज वर्तमान में चालू किसी भी टास्क, यानी किसी भी टास्क का मतलब कोई भी जो काम आप कर रहे हैं उनको क्या करता है? कैंसिल करने के लिए किया जाता है, और इसका पूरा नाम स्कैप कीज है। देखिए दे भी दिया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्कैप। नेक्स्ट है हमारा स्कैप के बाद आता है हमारा कंट्रोल कीज। अब कंट्रोल कीज क्या कह रहा है इसके बारे में अब देखिए। कंट्रोल कीज कह रहा है कि कंट्रोल की का पूरा नाम, कंट्रोल मतलब इसको हम देखिए बोलते हैं, लेकिन इसको शॉर्टकट में
CTRL बोलते हैं। तो कंट्रोल कीज का यूज इसका कीबोर्ड में शॉर्टकट के में किया जाता है। देखिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे अभी अभी कोई एक शॉर्टकट कीज मैं बता देता हूँ। जैसे अभी कोई मैटर कॉपी करना है तो कॉपी करेंगे तो कॉपी की जो शॉर्टकट कीज होती है, ठीक है, उस कंट्रोल सी होती है, यानी कि CTRL+C। यानी कहने का मतलब जब हम कोई भी काम को शॉर्टकट तरीके से करना होता है तो वहाँ पे हमें कंट्रोल का यूज करना पड़ता है। बिना कंट्रोल के साथ हम कोई भी शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप देखिए, कह रहा है कि आल्ट कीज। आल्ट कीज का क्या उपयोग है? आल्ट कीज, आल्ट कीज का पूरा नाम होता है अल्टर कीज। अल्टर कीज का मतलब होता है अल्टरनेटिव। अब अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? जैसे अभी क्या होता है कि आपको अगर किसी ने आपसे पूछा कि अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए, आपने 91*** आपने नंबर बता दिया, फिर कहता है भाई अगर मान लीजिए कि नंबर बंद हो गया या आपका ये नंबर स्विच ऑफ है या खो गया, तो हमें आपसे फिर संपर्क करने के लिए कोई दूसरा नंबर हो, यानी कोई अल्टरनेटिव नंबर हो, वो बता दीजिए। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, फिर आपने बोलते हैं चलो ठीक है एक और नंबर है हमारा वो नोट कर लो, या नहीं आपके पास लो मेरे पापा का है, मेरे भैया का है, मम्मी का है, ये नंबर नोट कर। अब 98*** आपने नंबर बता दिया। तो वो यानी क्या है, अल्टरनेटिव। यानी कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें कंट्रोल के साथ काम नहीं करती है वही काम आपका आल्ट के साथ होता है। तो यहाँ पे देखिए आल्ट का पूरा नाम होता है अल्टर कीज, और इसका भी कीबोर्ड का शॉर्टकट कीज में किया जाता है। तो मैंने दोनों का बता दिया, कंट्रोल और आल्ट दोनों जो होती हैं ये क्या करते हैं, शॉर्टकट कीज में यूज किया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा यूज किसका होता है, कंट्रोल का, लेकिन अल्टरनेटिव में आल्ट का यूज किया जाता है। उसके बाद जो आती है हमारा विंडोज कीज या लोगो कीज। ठीक है, तो ये अब देखिए जितने लोग माइक्रोसॉफ्ट का यूज कर रहे होंगे ये उनके लिए बटन है, क्योंकि अगर जो लाइनेक्स यूज कर रहा है, डॉस यूज कर रहा है, अबंतु यूज कर रहा है, तो वहाँ पे बटन नहीं मिलते उस कीबोर्ड में। ठीक है, अगर होगा भी तो उसका मतलब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि विंडोज लोगो की जो होती है ये माइक्रोसॉफ्ट का ही होता है। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही होता है, उस और किसी के द्वारा नहीं होता है। अब आपसे कोई ना, आपको अगर आपको आपने किसी से बताया कि भाई कंप्यूटर आप पढ़ते हैं, तो जानते हैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछते हैं, ये विंडो लोगो जो होता है क्या हम अबंतु या लाइनेक्स में यूज कर सकते हैं? तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको पता नहीं होगा, तो आप कहेंगे हाँ यूज कर लेंगे, कीबोर्ड तो वही है। लेकिन नहीं, ये चीज़ें आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। ये लोग मतलब बच्चों को थोड़ा सा ना उलझाने के लिए लोग पूछते हैं, और टीचर यहाँ पे होती है, टीचर की परीक्षा होती है, क्योंकि यहाँ पे टीचर ने आपको बताया नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा। तो विंडो लोगो जो होता है ये केवल माइक्रोसॉफ्ट के लिए ही होता है। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ का यूज स्टार्ट मेनू को हम ओपन करने के लिए करते हैं। अब ये स्टार्ट मेनू आपका देखिए ये जस्ट आपके जो नीचे वाली जो विंडो जो आल्ट के जस्ट बगल में होता है लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो अभी आगे हम लोग स्टार्ट मेनू के बारे में पढ़ेंगे, स्टार्ट मेनू, डायलॉग बॉक्स, ये सब पढ़ेंगे अभी हम लोग विंडोज की क्लासेज में। तब वहाँ पे समझेंगे कि विंडो लोगो कीज का यूज क्या है, स्टार्ट बटन। ठीक है, अब आता है हमारा कि मेनू कीज। अब मेनू कीज भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेनू कीज भी बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर मेनू कीज तो हमारे में पता ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं क्या होता है मेनू कीज। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा मेनू कीज, जिससे आप लोग समझ जाएंगे। देखिए मेनू कीज माउस के राइट क्लिक के समान ही कार्य करता है, यह किसी भी चुने प्रोग्राम के संबंधित विकल्पों को ओपन करता है। तो यह देखिए क्या होता है, आपके जो एरो बटन होते हैं, एरो बटन में देखिए कंट्रोल होता है, कंट्रोल के जस्ट बगल में ही एक और बटन होते हैं, एक उस पर नोट की तरह जो होती है सिंबल बना होता है। तो जो आप राइट बटन का यूज करते हैं वही राइट वाला बटन जो होता है वो मेनू कीज का यूज करते हैं। तो आई थिंक आप लोग को सब पूरे समझ में आ रहे होंगे सारी चीज़ें। ठीक है, और आप लोग बोर तो नहीं हो रहे होंगे, हम जानते हैं। ठीक है, देखिए बोर होना अलग बात है, लेकिन क्लास में आप लोग को समझना जरूरी होती है। और ये चीज़ें देखिए इस तरीके से आपको क्लासेज में आपको देखिए, आप कहीं सेंटर पे आप जाएंगे तो वहाँ पे इस तरीके से आपको मुश्किल ही है कोई पढ़ाए आप लोग को। तो इसलिए आप लोग को देखिए बड़े अच्छे से अगर आप लोग पढ़ लेते हैं ईमानदारी से, तो यह फ्री का तो आपको हो रहा है क्लास, लेकिन ये मान के चलिए कि भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। चलिए हम आगे बात करते हैं। अब आगे देखिए क्या है, PRT SCR कीज। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
अब इसके बारे में थ्योरिकल की थोड़ा सा पार्ट कर लें। क्या कह रहा है? थ्योरिकल कह रहा है कि कंप्यूटर के स्क्रीन इमेज लेने के लिए कि इस चीज का यूज किया जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि आप जैसे मोबाइल में क्या होता है, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, तो स्क्रीनशॉट लेने का मतलब क्या हुआ, आपने कोई भी, आपको कुछ सब्जेक्ट या कुछ इमेज अच्छा लगा तो आपने क्या करते हैं, उसको तुरंत स्क्रीनशॉट ले लेते हैं जो आपके फ्यूचर में उपयोगी हो। तो ये तो आप मोबाइल में बड़े आसानी से कर लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर में कैसे करेंगे? तो कंप्यूटर में करना तो आना चाहिए। तो कंप्यूटर में आपको क्या होता है, इसीलिए बटन दी गई होती है PRT SCR की, जिसको हम प्रिंट स्क्रीन बोलते हैं। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है प्रिंट स्क्रीन कीज। तो हम क्या करते हैं, स्क्रीन की को एक प्रिंट कर लेते हैं और उसको हम अब सेव करना होता है। देखिए अब इसका यूज कैसे करते हैं, अभी हम लोग सीखेंगे। कहाँ पे सीखेंगे? पेंट में सीखेंगे, क्योंकि बहुत ही बेस्ट होता है जो एक इमेज बनाने के लिए पेंट, MS पेंट जो होता है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दिया गया होता है। अभी हम लोग आगे सीखेंगे उसकी क्लास, इस पेंट की क्लासेज में। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग सीखेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि पेंट जो होती है, पेंट में हम इमेज को क्या करते हैं, वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो पेस्ट करने का पहले पर तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, आपको मिल जाएंगे, आपको डिलीट बटन के जस्ट ऊपर मिल जाता है, उसके जस्ट बगल में मिल जाता है। कहीं कहीं देखिए होता क्या है इसका यूज, कभी कभी किसी कीबोर्ड में तो आपका डायरेक्ट प्रिंट स्क्रीन काम कर जाता है, किसी किसी में होता है कि FN बटन यानी फंक्शन बटन के साथ काम करता है, किसी किसी में कंट्रोल के साथ काम करता है। ठीक है, तो अब कितने लोग क्या करते हैं ना बच्चे, वो केवल सब बटन पता होता है, अब वो दबाते रहते हैं। ठीक है, और वो स्क्रीनशॉट लेता नहीं है। तो बता दें आपको कि माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज 7 है, आपको इसकी बात कर रहा हूँ मैं, आपको प्रिंट स्क्रीनशॉट लेना होगा। किसी भी विंडोज में लगभग यही सबका प्रोसेस होता है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको पहले तो बटन को दबाना होगा, उस बटन को दबाने के बाद आप पेंट में चले जाइए, एक्सेल में चले जाइए, वर्ड में चले जाइए। लेकिन बेस्ट तरीका होता है इमेज बनाने के लिए, आप पेंट में चले जाइए। पेंट में जाइए, वहाँ पे जाकर क्या करिए, एक पेस्ट का बटन होता है, पेस्ट का बटन दबा दीजिए और वही स्क्रीन आपकी वहाँ पे पेस्ट हो जाती है। फिर उसको जहाँ सेव करना है वहाँ पे सेव कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट अब एरो कीज की बात करते हैं। देखिए एरो कीज क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एरो कीज है। अब एरो कीज कह रहे हैं कि अब इसके बारे में देखिए, एरो कीज 4 होती हैं, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो और राइट एरो। इसका यूज कर्सर और वेब पेज एरो की दिशा में सरकाने के लिए किया जाता है। अब कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम ऊपर जाना हो तो ऊपर लेने की, ऊपर एरो यानी कि आपका अप एरो का प्रेस करना होगा, नीचे आना होगा तो डाउन एरो। लेकिन ये काम किस में करता है? यह काम जो करता है किसी भी पेज पे, कोई भी आप डॉक्यूमेंट जब बनाते हैं वहाँ पे काम करेगा। अब ये डायरेक्ट आप किसी काम नहीं कर रहे हैं, आप डायरेक्ट अप डाउन लेफ्ट राइट बटन दबाते रहिए तो काम नहीं करने वाला है। तो आपको काम कहाँ पे करेगा? जब कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे वहाँ पे आप काम करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है हमारी एरो कीज का यूज। नेक्स्ट आता है कि होम कीज, ये भी इम्पोर्टेंट है, होम कीज का भी ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग। तो होम कीज देखिए क्या करें, होम कीज का यूज कर्सर किसी भी दस्तावेज के शुरुआत में जाने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से एक वेब पेज और डॉक्यूमेंट के एक दाम में शुरुआत में आ सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जब हम होम कीज का बटन दबा देते हैं, तो होम कीज का बटन दबाते हैं तो हमारे सामने जब जो हम पेज होता है, अगर सपोज मान लीजिए कि आप क्या करते हैं कि कोई भी आप सपोज मान लीजिए 50 पेज आपने एक डॉक्यूमेंट है और आप 50 पेज पे आप अगर मान लीजिए एरो कीज का आप वाला एरो यूज कर रहे हैं, तो एक एक करेंगे तो आपका सीरियल वाइज जाएगा, 49 48 47 करके एक नंबर पे जाएगा। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट आप पहले पेज पे जाएंगे तो आप होम का बटन दबा दीजिए, आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, उसके बाद होता है एक उसमें पेजअप का भी बटन होता है, अभी उसका भी हम पढ़ेंगे, उसके बारे में भी। पेजअप में भी यही कंडीशन होती है। लेकिन होम कीज का क्या होता है, एक स्पेशल होम होता है, यानी कहने का मतलब एक हमारा, हम कहीं पे भी रहेंगे। ठीक है, तो अब इसी, लेकिन वो सारे चीज़ें मिलकर हमें मिलेंगे कहाँ पे? पहले ही पेज पे। यानी कहने का मतलब कई सारे फोल्डर बना रखा, कई सारे डॉक्यूमेंट बना रखा। कोई भी देखिए वेबसाइट जब ओपन करते हैं, इंटरनेट पर जब कोई सर्च करते हैं तो कई सारे टैब बना होता है, लेकिन एक टैब जो होता है होम का होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, होम पे यानी कहीं पे भी हैं आप होम पे दबाते हैं तो आप होम पे पहुँच जाएंगे। ये होम का यूज बेसिकली यूज किया जाता है।
ठीक है। अब देखिए इंड कीज की बात कर रहा हूँ। इंड कीज क्या कह रहे हैं? इंड कीज का यूज कर्सर को किसी भी दस्तावेज के आखिरी में लाने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से वेब पेज और डॉक्यूमेंट में एकदम नीचे आ सकते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि इंड कीज जो होता है, हम पेज की सबसे जो नीचे वाली पेज होती है, ठीक है, जहाँ पे हमारी वेब पेज या कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जो बना रहे हैं, ठीक है, उसको एकदम आखिरी वाले पेज पर आ जाते हैं। अब क्या आता है? वो हमारा माउस का कर्सर आ जाता है जो हम यूज कर रहे हैं उस टाइम। ठीक है, अब आती है इंसर्ट कीज। इंसर्ट कीज कह रहे हैं, इंसर्ट कीज का यूज हम लोग इंसर्ट कीज का यूज इंसर्ट मोड को ऑन और ऑफ करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब इंसर्ट जो होता है, जब हम कोई भी इंसर्ट मोड, यानी जब हम कोई डॉक्यूमेंट इंसर्ट कराना हो, पिक्चर इंसर्ट कराना हो, तो वहाँ पे इसका यूज करते हैं। तो वहाँ पे इसका यूज करने का मतलब हुआ कि हम वहाँ पे इसको इंसर्ट कराते हैं। जब हमें इंसर्ट पे कोई इमेज इंसर्ट कराना कोई डॉक्यूमेंट में, तब वहाँ पे इस बटन का यूज कर लेते हैं और वो हमारा इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिलीट कीज। डिलीट कीज भी बहुत उपयोगी है। ठीक है, अभी डिलीट कीज और बैक स्पेस मैंने दोनों बताया था, दोनों में अंतर। यानी डिलीट का मतलब होता है कि इसका यूज कर्सर के टेक्स्ट के सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट के फाइल और फोल्डर को डिलीट करने का काम करता है। यानी अगर आपको कुछ भी डिलीट करना होता है तो आप डिलीट कीज का यूज आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पेजअप। पेजअप की भी बात थोड़ा सा मैंने किया था। पेजअप का यूज कर्सर को ऊपर जो होते हैं, ऊपर की सरकाने के लिए किया जाता है। अभी मैंने बताया, मान लीजिए कि आपने कई सारे पेज का डॉक्यूमेंट बना रखा है और आप पहले या दूसरे पेज पे जाना चाहते हैं, तो पेज अप कर देंगे तो सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे। नहीं तो ऐसे कर्सर से, यानी एरो वाले जो पेज अप वाले बटन है, एरो पे अप एरो, उसे एक एक करके जाएंगे। लेकिन आप पेज अप कर देंगे तो हम डायरेक्ट किस पे पहुंचेंगे? पहले वाले पेज पे। इस तरीके से हमारा पेज अप जो बटन है वो काम करता है। पेज डाउन है, पेज डाउन कीज। पेज डाउन कीज का भी यूज हम लोग पेज के सबसे जो नीचे कर्सर के यूज नीचे सरकाने के लिए किया जाता है। सेम वही चीज है, पेज डाउन कर दिया आपने तो एक नीचे आ गया यहाँ पे। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज आ गया, माउस। बहुत ही उपयोगी चीज है। माउस के बारे में थोड़ा सा आप लोग बड़े अच्छे से समझिएगा, बड़े क्वेश्चन आते हैं माउस के बारे में। ठीक है, अब देखिए माउस का जो उपयोग है, पहले इसका थोड़ा सा पॉइंट समझते हैं, इसका थ्योरिकल जो डिफिनेशन। माउस एक इनपुट डिवाइस है। अभी हम लोग डिवाइस के बारे में थोड़ा बहुत आगे पहले वीडियो में हम लोगों ने सीखा, यानी पहले क्लास में, कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस होता है क्या है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा। जिसका वास्तविक नाम पॉइंटिंग डिवाइस है। अब पॉइंटिंग डिवाइस वास्तविक नाम यानी कि रियल नेम। जैसे अभी आप लोग कंफ्यूज होंगे, अरे ये क्या नया आ गया, नया शब्द है, हम तो माउस ही जानते थे। लेकिन देखिए बच्चों, यहाँ पे जो होता है ना, माउस जो है, इसका जो रियल नेम, जैसे अभी हम लोग का कुछ बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, उनका एक स्कूल का नाम अलग होता है, घर का कुछ और नाम होता है। तो घर का जो नाम होता है बुलाने के लिए होता है, जिसको हम नकली बोलते हैं। लेकिन जो स्कूल कॉलेज जो सर्टिफिकेट पे होता है, वही आपका जो होता है रियल नेम होता है। लेकिन होता क्या है, लेकिन हमें जो होता है ना, बुलाने वाले नाम ज़्यादा फेमस होते हैं हम। और जब हमें कोई नकली जो नाम होता है, अब जो रियल नाम होता है, उस नाम से लोग बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा काम करता है। तो हम यहाँ पे ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि माउस के बारे में पूछता है कि माउस का रियल नेम क्या है। तो माउस का जो रियल नेम होता है उसको हम पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, माउस का उपयोग मुख्य रूप से जो होते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर आइटम को चुनने और उनकी तरफ जाने तथा उन्हें खोलने एवं बंद करने लिए किया जाता है। माउस के उपयोग यूजर द्वारा, यूजर आपको पता है, यानी जो कंप्यूटर को चलाता है वही यूजर कहलाता है। कंप्यूटर को निर्देश देता है कि इसके द्वारा एक यूजर कंप्यूटर स्क्रीन पर कहीं पर भी पहुंच सकता है। ठीक है, अब आगे अभी बात करेंगे हम लोग। देखिए कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर पे जब हम कोई आइटम को चुनना हो, सिलेक्ट करना हो, उसको वहाँ तक पहुँचना हो, तो हम कीबोर्ड से नहीं पहुँच सकते, यानी हम वहाँ पे यूज किसका करेंगे? माउस का। तो वहाँ पे माउस का बहुत बड़ा रोल है, यानी वहाँ तक पहुँचने के लिए। ठीक है, आगे देखिए कह रहे हैं कंप्यूटर माउस का आविष्कार द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध का मतलब यहाँ पे द्वितीय, जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उस समय, तो वहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वार का जो एक सैनिक थे, कौन थे? डगलस सी एंगलवर्ट ने
अब 1968 में आविष्कार किया था, किसका? माउस का। अब ये माउस देखिए कितने प्रकार का होता है। तो ये माउस मुख्य रूप से जो होते हैं ना 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास देखिए क्या है, मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस या बॉल माउस, इस माउस का आविष्कार सन 1972 में बिल इंग्लिश, ये ध्यान दीजिएगा ये नाम है, बिल इंग्लिश ने किया था। किसमें किया था? 1972 में। तो ये भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं कि मैकेनिकल माउस का आविष्कार कब हुआ था, ठीक है। तो आपको वहाँ पे अगर नहीं पता है तब तो कंफ्यूज हो गए, पता रहे तब तो आप आराम से जवाब दे देंगे। तो मैकेनिकल माउस निर्देशों के लिए एक बॉल माउस का इस्तेमाल करता था और इसलिए इसे बॉल माउस भी कहा जाता है। और इस बॉल माउस को दाएं और बाएं की तरफ घुमाया जा सकता है, ठीक है। यानी कि देखिए कहने का मतलब है कि मैकेनिकल माउस को बॉल माउस के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या होता है, एक बॉल लगा होता है इस माउस में, जो होता है एक गेंद जो होता है ना, उसकी बात करो, गेंद की तरह होता है और गेंद लगा होता है। और उसी को हम जब दाएं से बाएं घुमाते हैं, जैसे अभी माउस क्या है, हम अपने हाथों के पंजों में माउस को जकड़ लेते हैं और अपने पंजों को घुमाते हैं। उसी तरीके से हमारा होता था जब बॉल की तरह होता था और सिर्फ बाल को घुमाते थे। लेकिन अब यह यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। यूज क्या हो रहा है उसके बारे में अब बात कर रहा हूं मैं। वह माउस है ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस में एलईडी यानी लाइट इमिटिंग डायोड तथा डीएसपी डिजिटल सिग्नेचर प्रोसेसिंग, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं कि हम डीएसपी का पूरा नाम डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग तकनीक पर कार्य करता है। इस माउस में कोई बॉल नहीं होता है और इसकी जगह पर छोटा सा बॉल्ब लगा होता है, ठीक है। यानी ऑप्टिकल माउस जो हम लोग माउस यूज करते हैं, ये पूछते हैं सब लोग कि भाई आप जो माउस यूज करते हैं कौन सा यूज करते हैं, तो आप तुरंत उनको बताएं कि हम लोग जो माउस यूज करते हैं वो ऑप्टिकल माउस होता है। और ऑप्टिकल माउस जब आप देखेंगे तो उसको थोड़ा सा उसको जब उल्टा करेंगे तो उसमें देखिएगा एक छोटी सी लाइट चलती है। जैसे ही आप माउस को उल्टा करेंगे वो लाइट जो होगी ना वो स्लो हो जाएगी, ठीक है, एकदम धीमी गति से जलेगी। लेकिन आप उस पर हाथ लगाइए, ठीक है, या उसको जमीन का थोड़ा सा स्तर दीजिए तो आप उसकी लाइट जो होगी ना जल जाएगी तेजी से। जिससे क्या होगा कि आपका माउस जो होगा ना एक्टिव हो जाएगा यानी काम करने के लिए। लेकिन जब लाइट धीमी जले तो माउस काम नहीं कर सकता। इसी तरीके से हमारा जो होता है माउस काम करता है और उसी को हम बोलते हैं वॉल्व, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लोग पूछते हैं कि भाई ऑप्टिकल माउस में क्या यूज होता है, तो ऑप्टिकल माउस में एक छोटा सा बॉल्ब लगा होता है और वॉल्व ही यूज होता है। नेक्स्ट आता है वायरलेस माउस। अभी वायरलेस माउस और एक वायरलेस कीबोर्ड की भी बात कर रहा था मैं। तो देखिए उसके बारे में मैंने कीबोर्ड के बारे में बताया था, वहाँ पे माउस का भी जिक्र किया था मैंने। लेकिन एक बार फिर देखिए कह रहा है कि बिना तार का माउस वायरलेस माउस कहलाता है। अब यहाँ पे बात आ गई कि यानी कि जो माउस है या कीबोर्ड है उनमें क्या है कि तार नहीं लगा हुआ है, तो वो तार नहीं लगा हुआ तो क्या कहलाएगा आपका वायरलेस माउस। और इसी को कार्डलेस माउस भी कहते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये अधिकतर क्वेश्चन में कहीं कहीं पे भी पूछा जाता है कि कार्डलेस माउस किसको कहा जाता है। तो कार्डलेस जो माउस होता है उसको हम बोलते हैं वायरलेस माउस। यह माउस रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी आरएफ तकनीक पर कार्य करता है, मगर इसकी बनावट ऑप्टिकल माउस की तरह होता है। यानी कहने का मतलब होता है कि जो आप ऑप्टिकल माउस यूज करते हैं सेम उसी की तरीके से होता है, लेकिन बस अंतर यही है कि उसमें तार नहीं लगे होते हैं और आपका जो होता है नॉर्मल जो हम लोग यूज करते हैं ऑप्टिकल माउस उसमें तार लगे होते हैं और वायरलेस माउस में तार लगे नहीं होते हैं। इसलिए इसका उपयोग करने के लिए एक ट्रांसमीटर तथा रिसीवर की जरूरत पड़ती है। यह इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ट्रांसमीटर और रिसीवर की जरूरत होती है। ट्रांसमीटर तो माउस से ही बना होता है, यानी कहने का मतलब है कि जो ट्रांसमीटर होता है वो माउस में ही बना होता है, माउस में लगा होता है, ठीक है। और रिसीवर जो होता है एक अलग से बनाया जाता है जिसे कंप्यूटर में लगाया जाता है, ठीक है। अब देखिए अधिकतर क्या होता है, हम जो रिसीवर होता है तो उस रिसीवर को ड्राइवर के नाम से भी जानते हैं। कितने लोग कहते हैं कि भाई ये माउस का जो होता है चिप है, कोई कहता है मॉडेम है, ठीक है। तो अब अपनी अपनी भाषा की बात होती है, समझने के ऊपर होता है, लेकिन वो वास्तव में जो है वो माउस का रिसीवर होता है। एक छोटा सा होता है आपका एक मेमोरी कार्ड की तरह, और सॉरी मेमोरी कार्ड कर रहा हूँ, पेन ड्राइव की तरह। देखने में लगेगा कि पेन ड्राइव है, लेकिन वो पेन ड्राइव नहीं होता है, वो आपका रिसीवर होता है। और वो रिसीवर आपका जब आप कंप्यूटर में लगा देते हैं तो आपका माउस काम करने लगता है, ठीक है। लेकिन देखिए एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है,
यहाँ पे लिखा भी है, इसके चलाने के लिए हमें बैटरी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यानी बिना बैटरी का जो है आपका ये माउस काम नहीं करता है, चाहे कीबोर्ड हो या माउस हो। यानी इसमें क्या होता है, आपको बैटरी जो आप लोग नॉर्मल अपने घड़ियों में जो सेल लगाते हैं उसी की बात कर रहे हैं, तो उस सेल आपको लगाना पड़ता है, जिससे उसको क्या होता है ना, एनर्जी मिलता रहे, यानी बिजली मिलती रहे। क्योंकि आज के डेट में आपको पता है कुछ भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं बिना वह क्या करता है कि बिजली के चलने वाला नहीं होता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रैक बॉल माउस। ये भी यूज नहीं होता है लेकिन जानना जरूरी होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ एक और बता दूं आप लोग को कि आप लोग जो यूज करते हैं, ज़्यादा करके आज की डेट में जो माउस यूज हो रहा है वो ऑप्टिकल माउस यूज हो रहा है और वायरलेस माउस यूज हो रहा है। ठीक है, ट्रैकमॉल माउस, मैकेनिकल माउस या बॉल माउस का यूज अब नहीं हो रहा है। ट्रैकमॉल माउस क्या कह रहे हैं, इस माउस की बनावट कुछ ऑप्टिकल माउस की तरह होती है, मगर इसको नियंत्रण करने के लिए ट्रैक बॉल का इस्तेमाल किया होता है और कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए यूजर को अपनी उंगलियों या अंगूठे से बाल को घुमाना पड़ता है। ठीक है, यह माउस हमें ज़्यादा नियंत्रण नहीं देता है और इसे चलाने में समय लगता है। अब देखिए समय तो लगना ही है ना, क्योंकि आप देखिए आज की डेट में जो माउस है यानी ऑप्टिकल, आप क्या करते हैं, आप पंजों में जकड़ लेते हैं और अपने पंजों को घुमाते हैं जिससे माउस काम करता है। अब आप सोचिए कि ये ट्रैक बॉल माउस ऑप्टिकल माउस की तरह तो है, लेकिन बटन का भी यूज करना है। अब बटन का यूज किससे करेंगे, उंगलियों से करेंगे, और आपको उंगलियों से घुमाना भी है माउस को। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे काम, इसीलिए जो है कि टाइम लगता था, यानी पहले घुमाकर वहाँ पे पहुँचना होता था, आइटम जो भी आपको सिलेक्ट करना होता था, उसके बाद फिर क्लिक करना होता था, इसलिए टाइम लगता है, इसलिए ये भी फेल है। यानी आप आज की डेट में जो यूज हो रहा है वो ऑप्टिकल माउस यूज हो रहा है। अब एक चीज़ और है इंपॉर्टेंट, स्टाइलस माउस। ये क्या है, इस प्रकार के माउस को जी स्टिक माउस भी कहा जाता है, क्योंकि स्टाइलस माउस का आविष्कार गार्डन सिटवार्ट ने किया था, इसलिए जी स्टिक में जी का मतलब होता है गार्डन। और यह माउस एक पेन की तरह दिखाई देता है जिसमें एक पहिया यानी कि व्हील होता है और इस पहिए को ऊपर नीचे सरकाया जा सकता है। इसका उपयोग अधिकतर टच स्क्रीन डिवाइस के लिए किया जाता है। अब मैं एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ। आप कभी कोई फिल्म देखा होगा, आप लोगों ने फिल्म जब देखते होंगे तो जब कोई ज़्यादा करके ये पुलिस स्टेशन वाले जो सीन आते हैं ना, जब पुलिस जब अपनी कोई मीटिंग करते हैं और देखते होंगे कि मीटिंग करते हैं तो उनके पीछे जब एक स्लाइड चलती है यानी कि एक मॉनिटर स्क्रीन होता है और उसमें चलते हैं और जब कोई एक विलेन का एक फिगर लगा देते हैं और लगाने के बाद कहते हैं देखो इस बंदे को। ठीक है, तो और वहाँ पे क्या करते हैं, उनके पास उसकी पूरी बायोडाटा जो होती है वहाँ पे दिखाता है और एक छोटा सा हाथों में एक पेन की तरह लिए रहते हैं और उस पर स्क्रीन पर लिखते हैं। एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो क्या होता है, उसी का यूज होता है, उसी को हम बोलते हैं आपका जो है स्टाइलस माउस। ठीक है, तो ये तो छोटा सा एग्जाम्पल था, लेकिन आज की डेट में बड़े बड़े जो भी चीज़ें होते हैं, प्रोजेक्टर हो गए हैं आज की डेट में, जहाँ पे ऑनलाइन क्लासेज चल रही है, जैसे अभी आप ही के सामने है ये ऑनलाइन जो क्लासेज आप अटेंड कर रहे हैं, हम भी यूज कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास क्या है कि हम माउस का यूज ना करके हम यूज किसका कर रहे हैं, एक टैबलेट का यूज कर रहे हैं, जो जिस पे लिखने का काम होता है, जिसके साथ भी टैबलेट जो होता है ना, उसके साथ भी एक पेन दिया होता है, उसको भी हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये भी स्टाइलस माउस है। लेकिन उस स्टाइलस माउस और इसमें टैबलेट की बात अलग है। ठीक है, ये हम पढ़ाने के लिए एक कीबोर्ड से लेकिन यूज कर रहे हैं और वो जो है स्क्रीन पे ही डायरेक्ट आप लिखने का काम करते हैं। देखिए हम लोग बात कर रहे थे सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर अभी हम लोग ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर उन प्रोग्राम को कहा जाता है जिनको हम हार्डवेयर पर चलाते हैं, जिनके द्वारा हम सभी कार्य करते हैं। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर पर कोई भी कार्य कर पाना असंभव है। सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है, लेकिन देखिए जो ऑफिशियल जो आपका होता है वो केवल दो ही प्रकार का होता है। कौन कौन से, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी इसमें हम बात करेंगे, लेकिन अब लोग सॉफ्टवेयर समझ लीजिए। अभी आप लोगों ने सॉफ्टवेयर, मैंने जब स्टार्टिंग के पहले ही वीडियो में हमने सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था कि आपका सॉफ्टवेयर जो होते हैं क्या होता है।
सॉफ्टवेयर देखिए क्या होता है, एक प्रकार का प्रोग्राम होता है, यानी कहने का मतलब है कि एक योजना होता है। हम कोई काम कर रहे हैं, उसको योजना बनाने के लिए, योजना बनाया हमने उस काम को करने के लिए, ठीक है। तो ये काम हम करेंगे कैसे, तो नॉर्मली हम अगर हमें जैसे मान लीजिए कभी हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको एक योजना के लिए बना लेते हैं कि भाई अगर सपोज मान लीजिए हमारे घर में किसी बच्चों का बर्थडे है, तो हम बर्थडे का एक फंक्शन का एक जो होता है ना योजना बना लेते हैं, इन प्रोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। और हमें क्या है, केक मंगाना है, एक सजावट करना है, डेकोरेट करना है, अपने दोस्त को बुलाना है, उनके दोस्त को बुलाना है, इस तरीके से प्रोग्राम बनाया हमने, ठीक है। और बनाने के बाद हम फंक्शन को चालू करते थे। इसलिए कंप्यूटर पे क्या होता है, कंप्यूटर का भी तो काम है, कंप्यूटर का भी तो रोल है, तो काम प्रोग्राम बनाना। जब तक प्रोग्राम नहीं बनाएंगे काम कैसे करेंगे, तो उसी की बात कर रहा है। तो देखिए इस सॉफ्टवेयर की जो होती है मुख्य रूप से केवल 2 प्रकार का होता है, लेकिन जो ऑफिशियली जो होती है ना वो 3 प्रकार की काउंट नहीं होती है, वो केवल 2 ही प्रकार की होती है। कौन कौन से, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात अभी हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करें, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसे प्रोग्राम को कहा जाता है जिनका काम कंप्यूटर को चलाने तथा कंप्यूटर को यूज करने के लायक बनाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कंप्यूटर में जान डालने का काम करता है, इसके बिना कंप्यूटर एक बेजान मशीन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी यहाँ पे बात करता हूँ, वही आप एक कंप्यूटर की बात ना करके आप मोबाइल की बात करते हैं। मोबाइल में आप यूज करते हैं, मोबाइल में क्या यूज करते हैं, अब मोबाइल में आप सुना होगा एंड्रॉयड, बहुत सारे मुँह से कि भाई आप कौन सा यूज करते हो, हम तो एंड्रॉयड करते हैं, चाहे किसी भी कंपनी का फ़ोन हो, ठीक है। तो कौन सा यूज करते हैं, एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड ही क्या होता है, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि आपका चलाने का काम करता है। अब बात आती है कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में भी सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं, यानी बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर पे काम आप नहीं कर पाएंगे। अब कंप्यूटर पे काम नहीं कर पाएंगे तो फिर कंप्यूटर में जो सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ता है क्या वो, तो सबसे पहले चीज़ मैं बता दूं कि एक पूरे वर्ल्ड में केवल चाइना को छोड़कर, चाइना में क्या है कि कुछ परसेंट, यानी कि पूरे मतलब हम जानते हैं 140 या 45 करोड़ की आबादी है वहाँ पे, और 1 या 2% के लोग जो हैं जो किसी अच्छे बिजनेस या किसी अच्छे पर्पस पे यानी गवर्नमेंटियल कुछ ऐसे काम हो, वही लोग केवल यूज करते हैं इस सिस्टम सॉफ्टवेयर के। यानी कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, यानी पूरे कहने का मतलब पूरे वर्ल्ड में जो यूज होता है माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसको हम विंडोज बोलते हैं, वही यूज होता है। और जो चाइना यूज करता है वो उसका जो यूज होता है वो बैदू के नाम से होता है, उसका सॉफ्टवेयर वो बैदू यूज करता है, और हम लोग यूज करते हैं विंडोज। अब विंडोज में होते हैं कई सारे वर्जन हैं, जैसे कि एक्सपी है, 3 है, 7 है, 10 है, लेटेस्ट अभी 10 चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये 10 जो है उतना तो नॉर्मली सबके लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि इसके लिए कंप्यूटर भी आपका हाई कॉन्फ़िगरेशन का होना चाहिए, आपका इंटरनेट हमेशा चालू होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट नहीं चालू होगा तो कुछ फंक्शन काम ही नहीं करेगा। इसलिए जो ऑफिशियली ज़्यादा करके या जो हमें ऑफलाइन मोड पे यूज करना होता है तो हम विंडोज 7 का ही यूज करते हैं, क्योंकि सारे चीज़ बिना ऑनलाइन रहकर भी हम सारे फंक्शन को काम कर सकते हैं, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें होती है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको सॉफ्टवेयर में जानना जरूरी होता है। उसके बाद देखिए विंडोज़ के अलावा भी जो होता है, विंडोज़ देखिए बहुत महंगा होता है, बहुत ही कॉस्टली होता है, वो अलग बात है। कुछ लोग यूज करते हैं, पायरेट यूज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अधिकतर जो होते हैं कि विंडोज बहुत कॉस्टली होता है और यूज होना बहुत ज़रूरी भी होता है, क्योंकि देखिए विंडोज ही तो पूरे वर्ल्ड में लोग यूज कर रहे हैं, जिसके आपके संस्थापक पता ही होगा कि बिल गेट्स हैं विंडोज के, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के। अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उन प्रोग्राम को कहा जाता है जो हमारे किसी विशिष्ट कार्य करने के लिए लिखे जाते हैं तथा आवश्यकता के अनुसार विभिन्न विभिन्न यूज के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे एमएस ऑफिस, टैली, टाइपिंग मास्टर। तो सबसे पहले आप बात करते हैं मोबाइल की, तो मोबाइल में देखिए आपने मोबाइल लिया, मोबाइल में आपने एंड्रॉयड डाल दिया, एंड्रॉयड का मोबाइल ले लिया आपने, तो क्या कंप्यूटर काम कर पाएगा, यानी आपका मोबाइल काम करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि केवल एंड्रॉयड पड़ा है, केवल उसमें, यानी कहने का मतलब कि एक शरीर है, शरीर में आत्मा पड़ी गई, लेकिन उसको दिमाग नहीं है क्या करना है। अब दिमाग के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप अपने मोबाइल में सबसे पहला काम, आप जैसे फेमस हैं फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सअप डालते हैं, इंस्टाग्राम डालते हैं, ट्विटर डालते हैं, उसके बाद गैलरी का होता है, कैमरा का होता है, कैंडी क्रश का होता है, लूडो होते हैं, बहुत सारे गेम के हो गए, ठीक है। उसके बाद आपका बहुत सारे सोशल मीडिया के, ये सब क्या करते हैं, आप अपने मोबाइल में सब सॉफ्टवेयर डालते हैं, तो ये सब सॉफ्टवेयर जो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, इन्हीं को, और इसीलिए इसको शॉर्ट में बोला जाता है ऐप,
बोलते हैं, सुना भी होगा, भाई तुम्हारे कंप्यूटर में ऐप नहीं है, या ऐप डाल लो, या प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लो, या ऐप स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लो, इस तरीके से नाम दिया जाता है। तो ये होते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ कहाँ पे है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है ना, ये हमारे सुरक्षा करने के लिए होती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि आपने क्या किया कि भाई आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर डाल दिया अपने कंप्यूटर में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाल दिया, अब वो वायरस से बचना तो है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके डिफिनेशन की बात करते हैं। देखिए, यह कंप्यूटर के वर्क को सरल बनाने के तथा अशुद्धियों को दूर रखने और सिस्टम को विभिन्न सुरक्षा कार्यों के लिए बनाया गया है। इसका उपयोग कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में किया जाता है, ठीक है, समझ में आया। यानी कहने का मतलब है कि ये जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, ये हमारे कंप्यूटर की जो अशुद्धियाँ होती हैं यानी कि वायरस, आपको पता होगा कि डेली जो होते हैं ना कई लाख वायरस बनाए जाते हैं, ठीक है। अब वायरस पे हम अभी डिस्कशन करेंगे वायरस की क्लास में, ठीक है, कि वायरस क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, अब मान लीजिए कि आपका एक घर है, आपने घर में क्या किया, आपने बहुत अच्छे से घर बना लिया। अब घर बना लिया यानी कि घर बनाने का काम आपने कर दिया, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए पूरे, आपने घर को सजा दिया, सब एप्लीकेशन हो गया, ठीक है, आप हो गया। अब किसी की नज़र लग गई, तब क्या करते हैं, तो एक थोड़ा सा हंसी वाली बात मैं कर रहा हूँ, देखा होगा आप लोगों ने, एक ब्लैक कलर का एक फिगर लगाते हैं जो एक छत के ऊपर टांग देते हैं, इसको लोग आप लोग आम भाषा में बोलते हैं रावण का एक जो है मुखौटा जो होता है वो टांग देते हैं। कुछ लोग होते हैं कि वो नींबू और मिर्च टांग देते हैं जिसकी नज़र ना लगे, तो वही है यूटिलिटी। आप अपने कंप्यूटर में वही यूटिलिटी का काम करते हैं। उसके बाद भी जो ज़्यादा लोग हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल के होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने घर के सामने गेट के सामने सिक्योरिटी गार्ड रख लेते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड ही है यूटिलिटी। अब करता क्या सिक्योरिटी गार्ड, भाई कोई भी अगर ऐसे बंदा आता है तो वो क्या करता है, वो पहले बाहर ही निपटा लेता है, उसके बाद ही आपको अंदर, अगर लगता है कि आप ये हमारे काम की चीज़ें हैं तभी आपको अंदर बुलाते हैं, नहीं तो आप बाहर से ही उनको भगा देता है, ठीक है। तो इसका रोल अभी हम लोग वायरस के बारे में हम लोग समझेंगे। तो आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, हम अपने कंप्यूटर में क्या डालते हैं, एंटीवायरस। तो ये एंटीवायरस डाल देते हैं, चाहे किसी भी कंपनी का हो, जैसे एनपीएवी है, और उसके बाद आपका एवेस्ट का है, क्यूकिल का है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे आपके एंटीवायरस के सॉफ्टवेयर हैं। जैसे अधिकतर मोबाइल में आप लोग की बात है 360 जो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आपका हमेशा मिल के आते हैं। देखिए ये भी आपका जो कंप्यूटर के लिए होते हैं ना, वो भी 500-600 रुपये का नॉर्मली स्टार्ट होते हैं चार्जेस, आपको खरीदना पड़ता है। कभी भी नेट से डाउनलोड फ्री ऑफ कॉस्ट यूटिलिटी यानी कोई भी एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर कभी भूल कर भी मत डालेगा, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कभी भी मत डालिएगा, ठीक है। चलिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई जिसकी मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। क्योंकि दो चीज़ें तो आपको नहीं समझ में आएगी। दो चीज़ें क्या है कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब देखिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, ये ऑपरेटिंग सिस्टम यानी उसी को हम बोलते हैं, किसको बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर को। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, यानी ऑपरेट कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं ओएस, यानी ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही। और यह मुख्य रूप से हमारे जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लूँ कि हम इन तीनों में यानी कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग यूज कौन सा करते हैं। यानी कि आपके जो कंप्यूटर में विंडोज 7 पड़े हैं, ठीक है, ये विंडोज 7 जो सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो पड़ा है, ये जो आपका है ये है कौन सा, तो यह जो यूज करते हैं हम लोग कौन सा यूज करते हैं, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज अब नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा समझना जरूरी होता है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में एक से अधिक कंप्यूटर पर कार्य नहीं कर सकते हैं। इसमें प्रत्येक कंप्यूटर के लिए प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, जैसे एम एस डॉस, विंडोज 95, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये बहुत ही पुराना हो गया, एम एस डॉस भी होता है। तो एम एस डॉस पे क्या होता है कि आप एक कमांड बेस पे काम करते हैं, अगर कोई फाइल फोल्डर बनाता है तो हम कमांड टाइप करते रहते हैं और एक ही पेज पे हम वर्क करते रहते हैं, ठीक है। तो आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। यहाँ पे अब कई बच्चों का ना दिमाग थोड़ा सा अलग हट गया होगा कि आप समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा ये आपका समझना जरूरी है, थोड़ा सा एक बार दो बार थोड़ा सा मेरी बातों को अभी समझेंगे समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये विंडोज ये जो होता है ना सिंगल यूज होता है। अभी एक थोड़ा सा एग्जांपल लेंगे तब समझ में आ जाएगा।
उसके बाद होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है कि आपका एक समय में ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइम में एक से अधिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्रियान्वित कर सकते हैं, लेकिन काम तो वही एक ही समय में करेंगे। यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एक टाइम में एक से कई सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम कर सकते हैं, लेकिन काम तो आप एक ही यूजर काम कर सकता है। लेकिन जो आज का है मल्टीटास्किंग, अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या होता है, ठीक है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीटास्किंग अभी हम लोग एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। मल्टीटास्किंग देखिए क्या करें, एक समय में एक ही यूजर लॉगिन कर सकते हैं और एक साथ कई सारे कार्य कर सकते हैं। इस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग भी होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब होता है कि जब आप मल्टीटास्किंग जो हम लोग विंडोज 7 यूज़ करते हैं, तो ये होता क्या है कि आप जब कंप्यूटर स्टार्ट करते होंगे तो आपको अगर पता होगा यूजर अकाउंट बनाना, तो आप एक कंप्यूटर पे जितने भी आप यूजर बना के आप कर सकते हैं। लेकिन एक समय में क्या होगा कि आप उसको लॉगिन कर लिए और एक ही समय में आप क्या कर सकते हैं, गाना भी सुन सकते हैं, टाइपिंग भी कर सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, कोई एप्लीकेशन भी रन करा सकते हैं। इस तरीके से यानी कई सारे टास्क को पूरा कर रहा है एक ही यूजर एक ही समय पे। लेकिन यह काम मल्टी यूजर में नहीं हो सकता। अब एक एग्जांपल की बात करते हैं, अभी मोबाइल की बात करते हैं, तो मोबाइल भी क्या है, मल्टीटास्किंग है। अब कैसे मल्टीटास्किंग है कि आप क्या करते हैं, आप देखोगे कि एक आपका टैब बना होता है, बटन होते हैं, आप जब उसको प्रेस करते हैं तो देखें जितने भी आप एप्लीकेशन आप यूज करते हैं वो सब पूरे तरीके से बंद नहीं होता है, वो बैकग्राउंड में छिप जाता है। अगर आप सपोज मान लीजिए कि आपको अगर किसी को फ़ोन करना है, ठीक है, और फ़ोन पे आप फ़ोन कर रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं, बातें करते हैं इन द टाइम आप मान लीजिए किसी को मैसेज करना है, तो आपको क्या है, फ़ोन काटना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि मल्टीटास्किंग में है। आप किसी को मैसेज करना है, मैसेज कर सकते हैं। अब सपोज मान लीजिए कि आप फ़ोन भी कर रहे हैं, मैसेज भी कर दिया, उसी टाइम आपको किसी को ऑडियो सुनाना है, गाना सुनाना है, वीडियो सुनाना है, तो आप क्या करते हैं, चालू कर लिया आपने। अगर आप बात करते करते भी आप गेम भी खेल सकते हैं। लेकिन ये अगर मल्टी यूजर होता है तो ये सब काम कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। अब एक सा एग्जाम्पल लीजिए, जैसे अभी पहले जो होते थे मल्टीमीडिया के फ़ोन, ठीक है, अगर आप फ़ोन कर रहे हैं, अगर किसी को मैसेज करना है तो आपको फ़ोन पहले काटना पड़ता था, उसके बाद आप लोग को जो होती थी ना, किसी को मैसेज करते थे। तो आई थिंक आप लोग की पूरी क्लास आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, यानी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो YouTube पे आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिसको आपको सारे इन्फॉर्मेशन और भी हमारे सेंटर के द्वारा जो भी मिलती हैं, जो भी ऑनलाइन क्लासेज की रिकॉर्डिंग या कोई भी एक नई नई वीडियो जो पढ़ते हैं, वो सभी आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है, जिससे आप आने वाले अपने फ्यूचर में सारे कंप्यूटर से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो बस अब यही है, आज की क्लास अब यहीं पे क्लोज होती है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।